नमस्कार। आज इस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में आपके नौनिहालों के लिए, शिशुओं के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर हम आए हैं। और उस टिप्स के लिए हम आज पहुँचे हैं जनता बाज़ार में। जनता बाज़ार में हम एक प्रसिद्ध डॉक्टर जो शिशु रोग स्पेशलिस्ट हैं, बाकी और भी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन शिशुओं की बीमारी पर इनको खासा पकड़ है। तो आज हम कुछ बात उनसे करेंगे जो हमारे आम समाज में बीमारियां देखने को मिलती है, या बरसात में बच्चों का रखरखाव कैसे करें, उनका लालन पालन, उनका भोजन, उनका वस्त्र, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बरसात में होने वाली बीमारियों का घरेलू उपाय, एलोपैथिक में उपाय क्या है, ये डॉक्टर साहब की जुबानी हम जानेंगे। फ़िलहाल हम आपको आज मिलाते हैं डॉक्टर सुभाष कुमार जी से, जो जनता बाज़ार में इनका क्लिनिक है और ये अपना प्रैक्टिस यहीं पर करते हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं जनता बाज़ार में। तो मैं आपको मुखातिब कराता हूँ डॉक्टर सुभाष कुमार जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला, दर्शकों के लिए, कि उनके बच्चों के लिए कुछ बातें की जाए बीमारी से संबंधित। तो मैं सबसे प्रथम यह सवाल आपसे करूंगा कि डॉक्टर साहब, आप अभी समय चल रहा है बरसात का, बरसात के समय में बच्चों को खासी परेशानी हो रही है। तो बरसात के समय में बच्चों का रखरखाव हम कैसे करें, उनका लालन पालन कैसे करें, उनका भोजन या उनका वस्त्र या उनके सोने का कमरा, इन सारी चीज़ों का रखरखाव हम कैसे करें। वैसे तो रूरल में जो चीज़ मिलता है लोग करते हैं, लेकिन वास्तविक में अगर सही ढंग से रखा जाए तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे किस तरह से, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे क्लिनिक तक आए। बरसात के मौसम में बहुत तरह के बीमारी होती हैं, फंगल बीमारियां होती हैं, जो जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों में होता है और बच्चे प्रभावित होते हैं बरसात के मौसम में। और बच्चों के रखरखाव का ही हम लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है। बच्चों के रखरखाव में एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें कुछ फंगल डिजीज भी होती है बरसात के मौसम में, जो कि कपड़े और रहन सहन की वजह से होता है। उस पर हम बातें करेंगे। मुख्य रूप से हम बात करेंगे छोटे बच्चों पर। छोटे बच्चे जो हैं जन्म से लेके 6 माह के बच्चे और 6 माह के बाद जो होते हैं उसके बच्चे पर। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को ध्यान रखना है छोटे बच्चे पर, जो 0 से 6 माह तक होते हैं, और उनके खान पान। जो 0 से 6 माह के बच्चे होते हैं वे सिर्फ दूध पीते हैं, भोजन ऊपर का कुछ नहीं लेते हैं। तो उसमें दूध हम लोगों को कैसे देना है बच्चे को, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। बच्चा जो है जन्म के बाद उसको दूध ही दिया जाता है, या हमारे परिवार हो या किसी के परिवार में दूध माता स्तनपान कराती हैं। दूसरा विधि है कि जो स्तनपान या जिन माता को दूध नहीं होता है उसके लिए डब्बा का दूध या काऊ मिल्क, गाय का दूध हम लोग उपलब्ध कराते हैं। दूध देने में एक है कि जो माता स्तनपान कराती हैं उसमें भी बहुत गलतियां हो जाती हैं स्तनपान कराने में, जिसकी वजह से बच्चे बीमार अक्सर पड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि माँ जब दूध पिलाती हैं उसमें क्या गलतियां हो जाती हैं। बरसात के मौसम जो है, गर्मी का मौसम होता है, घरों में बच्चे रखे रहते हैं बेड पर या गोद में लोग बच्चे को रखते हैं और बच्चा रोने लगता है। अचानक माँ कोई काम करती रहती हैं, आके स्तनपान कराने लगती हैं और यहीं पे गलतियाँ हो जाती हैं। उसके लिए पहले हम लोग को सावधानी क्या रखना है,
हम लोगों को नहीं, उन माताओं को सावधानी रखना है जो माँ है बच्चे की। और सबसे ज़्यादा उन माताओं को हम कहेंगे सावधानी रखने के लिए जो पहली बार माँ बनी है। सबसे ज़्यादा गलती वही माताएं करती हैं जो पहली बार माँ बनती हैं। इसमें है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, तो हड़बड़ाहट में जाके स्तनपान नहीं कराएं। इसमें होता है कि बदन भीजा रहता है पसीना से कि नहीं। इसमें है कि आप पहले स्थिर हो जाएं, बदन को सूख जाने दें, पसीना कम होने दें कि नहीं, और स्तन को पानी से पहले साफ कर लें, इसके बाद बच्चे को दूध पिलाएं। भीगे हुए बदन में जो स्तनपान माँ कराती हैं, उससे बहुत डिजीज फैलने की संभावना होती है। एक बहुत बड़े बीमारी से हम लोग बच सकते हैं अगर इस छोटी सी बात को ध्यान में रखा जाए कि भीगे बदन कोई भी माँ स्तनपान नहीं करे। दूसरी बात जो है, इसके बाद विधि है बच्चों को दूध देने का, जो पाउडर का दूध दिया जाता है या गाय का दूध दिया जाता है। गाय का दूध या पाउडर का दूध जो हम लोग देते हैं, बोतल से दूध देते हैं, उसको विशेष रूप से सर सफाई पर ध्यान देना होता है। एक बार भी बच्चा मुंह से डब्बा बाहर करता है, उसको बिना गर्म पानी से धोए, उसके नेपुल को बिना धोए उसको पुनः यूज नहीं करना है। दूसरी बात, उसमें एक चीज़ है कि जो भी पाउडर का दूध हम लोग पिलाते हैं, उसमें सही मात्रा दूध और पानी का होना चाहिए। तो वो मात्रा क्या होगी? मात्रा आजकल तो जो है जो भी दूध कंपनियां बना रही हैं, उस पर सब पर लिटरेचर आ रहा है, लिखा हुआ रहता है 100 ml पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां करती हैं उस तरह से लिखा रहता है, उसका मात्रा सही होना चाहिए। दूसरी बात कि बच्चा जब दूध पीता है फीडर से, तो एयर उसके पेट में चला जाता है, हवा चला जाता है पेट में। बहुत लोगों की परेशानियां या सुने होंगे आप लोग, या कि बच्चा को दूध पिलाएगा, थोड़े देर बाद बच्चा वोमिट कर दिया, लेटरिन कर दिया, तो इसमें है कि एयर चला जाता है। तो इससे बचने के लिए है कि बच्चा को जब भी दूध पिलाएं, उसको कंधे पर रख के पीठ को थपथपा लें। जब बच्चा ढेकार ले लेता है, हवा खुल जाता है, किसी भी विधि से जब हवा बाहर पेट से निकल जाता है, इसके बाद उसको बिस्तर पर रखें। दूसरी बात हम करेंगे कि बच्चों के कपड़ा, इस मौसम में जो है बच्चे के कपड़ा पर विशेष करके ध्यान होना चाहिए। बच्चा को कभी भी टेरिकट का कपड़ा नहीं पहिराएं या सिल्क का कपड़ा नहीं पहिराएं। उसको सिर्फ और सिर्फ कॉटन का कपड़ा ही और ढीले कपड़ा ही पहिराएं। और उसमें एक चीज़ है कि बच्चा का कपड़ा जो है कभी भी गीला ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत लोग हैं बरसात के मौसम में थोड़ा सा सूखा और फिर उस कपड़ा को यूज में लोग ले लेते हैं, जबकि जो सीमा हो, भींजा हो, गीला कपड़ा हो, उसको एकदम से यूज नहीं करना है, जबकि वो पूर्ण रूप से सूख नहीं जाता है कपड़ा। पूर्ण रूप से धूप में सुखाने की व्यवस्था करें। पूर्ण रूप से सूखा कपड़ा ही बच्चे को पहिराएं और ढीला कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, और कपड़ा ढीला भी हो, ये नहीं कि पूरा टाइट कपड़ा पहिराना चाहिए। और इस मौसम में आगे हम बात करते हैं कपड़ा, और कपड़ा का जो है धुलाई जो है उसको डिटॉल या अच्छे सर्फ एक्सल जो है उससे यूज करना है। अधिक से अधिक कोशिश करें कि बरसाती मौसम में जो भी कपड़ा बच्चे का धो रहे हैं उसमें डिटॉल का प्रयोग करें, जिससे फंगल इन्फेक्शन न के बराबर हो। अभी आपने सुना, अभी शिशुओं के बारे में 0 से लेकर के 6 महीने के शिशुओं के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि माताएं जब उनको स्तनपान कराती है तो कैसे कराना है। अक्सर ऐसा होता है बच्चा रोने लगा और माँ जैसे भी है, पसीना हुआ है, जो भी हुआ है, अपना स्तन पकड़ा के दूध पिलाने लगी, तो ये गलत तरीका है। स्तन को पहले अगर पानी से धो करके बच्चों को पिलाया जाए, जब आप गर्मी से आते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने का या और किसी प्रकार का डर नहीं होता है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने बताया कि जिन माताओं को दूध नहीं होता है वो बाहर का दूध पिलाती हैं, तो बाहर के दूध पिलाने में भी कुछ सावधानियों को बरतनी पड़ती है। जैसे वो सावधानियाँ क्या हैं कि दूध को गर्म करें, कितनी मात्रा में दूध लें, कितनी मात्रा में पानी लें, और जिस दूध को जिस बर्तन में हम रख रहे हैं वो बर्तन किस तरह से होना चाहिए, तो उसको बढ़िया से धो करके साफ़ करके तभी उसमें रखें। तीसरी बात डॉक्टर साहब ने बताई, बहुत अच्छी बात, जो कि बच्चों को कपड़ा कैसा पहना है।
कपड़ा आज फैशन के युग में छोटे बच्चों का भी बहुत सारे फैशन आने लगे हैं और उनका कपड़ा माता पिता उसको पहनाना चाहते हैं। तो कपड़ा कैसा हो, तो इन्होंने एक बात रखी कि कपड़ा ढीला ढाला हो, कपड़ा सूती का हो और कपड़ा भीगा हुआ ना हो। बच्चे को जब कपड़ा हम पहनाएं तो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा। चलिए हम उनसे दूसरा सवाल लेते हैं। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, डॉक्टर साहब के ज़ुबानी आप लोगों ने जाना। दूसरा सवाल हम लेते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मैं ये कहूँगा आपसे कि अक्सर देखा गया है कि बहुत लोगों के घर में कुछ दवाइयाँ रखी रहती हैं, जैसे इमरजेंसी के लिए। जैसे बच्चा को रात में पेट दर्द हुआ तो वो दवा है, या बच्चा रोने लगा तो किस चीज़ से वो रो रहा है, बुखार आ गया अचानक, तो क्या यह सब दवा जो घर में रखा रहता है डॉक्टर को बिना दिखाए और हम बच्चों को दे देते हैं, तो इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, या इसका प्रभाव अच्छा होता है कि नहीं होता है? इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करें। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बात ऐसा है कि घर में जो दवा रखे रहते हैं, ऐसा तो आदत हरगिज नहीं लगाएं कि सब तरह के मेडिसिन घर में रखें। घर में रखने के लिए कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, इमरजेंसी की चीज़ें हैं जिसको रख सकते हैं, और उसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। सबसे पहली बात हम कहें तो घर में रखने के लिए कि आप एक थर्मामीटर ज़रूर घर में रखें। आज के ज़माने में डिजिटल थर्मामीटर भी हैं, पारा वाले थर्मामीटर भी हैं। आप अधिक से अधिक कोशिश करें कि डिजिटल थर्मामीटर रखें जिसको किसी को देखने में परेशानी ना हो। अगर बच्चा को बुखार है या बड़े को बुखार है, बच्चों के लिए एक चीज़ हम सलाह देंगे कि पैरासीटामोल का ड्रॉप रख सकते हैं घर में। और बहुत बच्चों में होता है कि पेट दर्द की परेशानियाँ होती है, कभी बच्चा रोता है कि नहीं, तो इसके लिए कोलिमेक्स ड्रॉप होता है, डाइसाइक्लोमिन, जिसका ड्रॉप आप घरों में रख सकते हैं। तरह तरह की दवाइयाँ लोग घरों में रखते हैं, इसकी सलाह हम नहीं दे सकते हैं या कोई भी चिकित्सक नहीं दे सकता है कि घरों में अपने से दवा रखें, मेडिसिन रखें और उसको यूज करें। वो कभी कभी बहुत बड़े हानिकारक साबित हो सकता है। घर में रखने वाली दवा पर हम लोगों ने डॉक्टर साहब से बात की तो इससे पता चला कि बहुत सारी दवा बच्चों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ दवा हैं जो इमरजेंसी के लिए, मान लीजिए कि रात में एक कोलिमेक्स दवा इन्होंने बताई जो पेट दर्द की दवा आती है। वो बच्चा अक्सर रोता है तो उसके पेट में दर्द होता है या दूध पचता नहीं, तो इस तरीके से वो रोता है, तो मुझे लगता है कि कोलिमेक्स पेट दर्द का दवा है, तो आप रख सकते हैं। एक इन्होंने बताया पैरासीटामोल जो बुखार की दवा है, तो वो इमरजेंसी के लिए एक ही खुराक जिसमें आपका काम चल जाए, फिर अगले दिन जब सुबह हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। वैसे बहुत सारी दवाओं को घर में रखने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए, ये आपने जाना कि डॉक्टर साहब से कि कौन सा दवा रखना है, कौन सा दवा नहीं रखना है। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा यहाँ डॉक्टर साहब से कि अक्सर यह देखा गया है कि लोग कहते हैं इस गर्मी का भी मौसम है कि ज़्यादा बच्चों को नहवाओ मत, उसको सर्दी खांसी होगी या बुखार आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो बच्चों को हमें लगता है कि रोज़ नहाने से या रोज़ सफाई उसको करने से कोई खासी परेशानी नहीं है, लेकिन हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, हम तो चिकित्सा के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन इस पर हम सवाल लेते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सुभाष कुमार से, कि आखिर यह बात कहाँ तक मिथ्या है, कहाँ तक जायज़ है। अक्सर लोग घर में कहता है, जैसे कि घर में दादी नानी हुआ करती थी, ठंडे का मौसम आ गया या गर्मी का मौसम आ गया, नहाओ मत, पानी के पास इसको मत ले जाओ, और जबकि बच्चा को पानी ही सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, पानी से में ही ज़्यादा खेलता है। तो हम ही डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि बच्चों को रोज़ स्नान कराना कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक नहीं है। डॉक्टर सुभाष कुमार जी। जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बच्चों को रोज़ स्नान कराएं या नहीं कराएं। बच्चों को स्नान रोज़ कराएं। बच्चा को हल्का सर्दी बुखार अगर है तब भी, हल्का बीमार है बच्चा तब भी आप नियमित स्नान कराएं। इससे हानि नहीं है, स्वास्थ्य को हानि नहीं है, इससे फ़ायदा है। लेकिन तब है कि बच्चा दिन भर अगर पानी में खेल रहा है, ये चीज़ हानिकारक है कि नहीं। बच्चा को डेली आप नहलाएं। हम बात करें अगर छोटे बच्चों को जो 0 से 6 माह के हैं, तो उन बच्चों को आप डेली गुनगुना पानी करके नहलाएं।
जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छा है। और डेली नहलाएं। स्नान करने की जहाँ तक बात है, डॉक्टर साहब की जुबानी 0 से 6 महीना के बच्चे को ज़्यादा बेहतर होगा। स्नान तो डेली कराना है, स्नान कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि सफाई ज़रूरी है। अगर 0 से 6 साल के बच्चे को हम 6 माह के बच्चों को अगर हम गुनगुने पानी से स्नान करवाते हैं तो मेडिसिन का काम करता है, वो काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन स्नान रोज़ करवाना है, इसलिए आप इस मिथ्या में न रहें कि बच्चों को स्नान कराने से ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, ऐसा कुछ है। हाँ, उसको अगर कोई ख़ास बीमारी है तो डॉक्टर जैसा प्रिस्क्रिप्शन देता है वैसा आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इतना ही आज के अंक में आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास भी समय नहीं है, तो थोड़ा सा हम अगले अंक में फिर देखेंगे। और आप लोगों को ये जानकारी दी गई, आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो फिर अगले अंक में आप जैसा चाहेंगे उस तरह से हम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।